ओह, ये देखें जी मेरा बेड। आपके लिए नई बेड शीट बिछा दी है मैंने, आपको अच्छी लगे ताकि। ठीक है, तो आजकल मैं इधर अकेला ही हूँ, तो वीलॉग शुरू करते हैं सर जी आपके लिए। ये अल्लाह जी, एक शेर है, शेर याद आ गया है। ये मौलाना फजल रहमान के दर पे पीटीआई वाले चले गए हैं, तेरे दर पे आया सब कुछ उतार के। आए हैं वो मज़ार पे सब कुछ उतार के। ये भी थोड़ी सी मज़ाहिया फिल्म होगी सर जी, मज़ाहिया वीडियो आपको ज़्यादा पसंद आती है। तो मौलाना साहब के पास गए कि प्लीज़ हेल्प अस मौलाना, मौलाना साहब हेल्प करो हमारी। अच्छा, यही जो मौलाना डीजल कहते थे ना, ये वाले। तो इनको मैं जनाब अली एक शेर इनके हवाले से सुना दूं, पीटीआई के और सारे लोग, कि मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, मैं जो सर बसजदा हुआ कभी, तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनम आशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। हाय हाय हाय, शेर जो ही मुकम्मल हुआ है, बिजली लाड़ा, बिजली छल ही गई। मैं पहले आपको ना, ये 1.5 घंटे से बिजली गई हुई है, ठीक है। तो मैंने कहा बिजली आती है तो मैं करता हूँ। अभी देखे मैंने पंखा शंखा बंद किया, थोड़ा एसी चलाया, लेकिन फिर बिजली चली गई। दोस्तों बिजली ने बड़ा तंग किया है, और बिजली ने बड़ा तंग किया है। और मौलाना फजल रहमान साहब क्या कह रहे हैं कि जनाब अब हमें कौम को बताना पड़ेगा कि असल बयानिया क्या है और असल मसाइल क्या है। ये हुकूमत कौम को सही नहीं बता रही, अब मुझे ही बताना पड़ा। तो मौलाना साहब के लिए भी एक शेर है, इलाही कैसे होते हैं जिन्हें है बंदगी ख्वाहिश, हमें तो शर्म दामनगीर होती है खुदा होते। मौलाना साहब, आपने तो शहबाज शरीफ साहब के पास आप आए थे कि मुझे हुकूमत में शामिल करो, और पीडीएम में आप इसी शहबाज शरीफ के अंडर रह चुके हैं। आप कश्मीर के माशाल्लाह हर दफ़ा चेयरमैन रहे हैं, आपने भी वहाँ कश्मीर में बहुत काम किए हैं। तो क्यों ऐसे लोगों को जनाब अली, ये क्या हो गया है सर जी, अपने मुंह में मिठू ना बनो सर। तो ये शेर आप समझ लें जनाब अली, जो मैंने आपको बताया है ना। तो ये अपोजिशन का आज मौलाना साहब ने खाना दिया है। मौलाना साहब ने, आओ मैं वेला बैठा, मैनू भी आजमाओ, इधर आ तू तीर आजमा हम जिगर आजमाए। ठीक है, तो मौलाना साहब ने जनाब अली अपनी सरबराही पेश कर दी है कि मैं जनाब हाजिर हूँ। हम मुत्तहिदा अपोजिशन बनाते हैं, लेकिन आज मुत्तहिदा अपोजिशन में से पीपल्स पार्टी गायब थी। बहुत बड़ी खबर दे रहा हूँ आपको, मजाक मजाक में। पीपल्स पार्टी गायब थी, बिलावल भुट्टो को बुलाया गया था, उन्हें कहा ना सही ना, बस थोड़ी जी सेक ही देनी होती है, थोड़ी जी सेक देनी है, बाकी नहीं। बाकी मुत्तहिदा वो जो मौलाना साहब इमरान खान को यहूदी जंट कहता था, और इमरान खान मौलाना साहब को डीजल कहता था। तो दूसरे लफ्ज़ों में डीजल और यहूदी जंट का इत्तेहाद बन रहा है। फिक्र माकावा, फिक्र तो तब है ना जब पीपल्स पार्टी उधर चली जाए, फिर तो है, लेकिन फिलहाल फिक्र माकावा। ठीक है मेरे पठान दोस्तों भाइयों। आज एक पठान मुझे गाली दे रहा था फ़ोन करके, मलेशिया से कहीं से। उन्होंने कहा तुम यार इमरान के पीछे लगे रहते हो। और मैंने कहा तुझे क्या, इमरान मेरा गराई है, मेरा पतरेर है भाई, मेरा पतरेर है इमरान। और कहते ना अपना मार के छां ते रखेंदा। मैं क्या इमरान नू अपना मार के मैं ही छां ते रखांगा, छां ते मैं रखांगा, लेकिन मारांगा। उसने खैर मुझे भी गालियां दी हैं। ये आपको पता पीटीआई वाले तो गालियां ही देते हैं ना। मैंने कहा सर गालियां दे रहे हो तो अपना नाम बताओ, एड्रेस बताओ, मैं उधर आके आपसे माफ़ी मांग लेता हूँ। तो फिर उसने फ़ोन बंद कर दिया। ठीक है, मैंने भी बंद कर दिया, उसने भी बंद कर दिया। ये पिछले साल भी मुझे बड़ा तंग कर रहा था एक बंदा। अच्छा जी, आगे आए जी, आगे आए सर जी। हुकूमत को भी हम कहते हैं कि भेड़े रोण नालों चुप चंगी है। सराइकी दे विच कहंदे ना, भेड़े रोण नालों चुप चंगी है। रोवे भी बंदा तो सूरज रोवे ना, सूरज रोवे।
हुकूमत ने आज फिर वो दायर कर दी है जनाब अली रिव्यू पिटीशन। तो यार क्या हो गया तुम्हें? बोर्ड ने रिपोर्ट देनी है सुप्रीम कोर्ट में, इमरान खान फिट है माशाल्लाह, फिट है या फुट है मुझे नहीं पता, बहरहाल इमरान खान की ये फिट ਉਹ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸਰ ਜੀ, ਦੁਰ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਕੀ ਫੁੱਟ ਹੁੰਦਾ, ਦੁਰ ਫੁੱਟੇ मुंह या दुर फिटे मुंह। इमरान खान फिट है यार। अब आपको क्या पड़ी, आप फिर कल आपने पिटीशन दायर की थी, रिव्यू पिटीशन, कि इमरान को शफा अस्पताल ना भेजो। अब जो ताज़ा खबरें आ रही हैं कि जनाब शफा अस्पताल में इमरान को लाया जा रहा था, शफा अस्पताल के डॉक्टर ही पिम्स गए। ये अभी पहले ये सुबह ये कहानी नहीं थी, अब ये कहानी आई है। और वहाँ सारा जो चेकअप किया गया है वो इमरान खान की जो सिस्टर है डॉक्टर उज़मा, उसके सामने किया गया है। और वो उसका तो मैंने खुद सुना है, उसने कहा इमरान का बीपी 120/80 है। होर की चाहिए तुहानू यूथी हो, ताड़ा चेयरमैन जेड़ा है सबका चेयरमैन वो फिट है। वो क्या दुर फिट है या क्या? फिट है भाई, फिट है। हाँ जी, तो आपको क्या है? बहरहाल हुकूमत ने ये चबली मारी है। हुकूमत को कल ही सीधा शफा अस्पताल ले जाना चाहिए था, आज कहानी बिल्कुल ही ख़त्म हो जाती। वो पता है ना, वो बेचारे डील के लिए तरसे हुए हैं, तरस रही हैं तेरी मुद्दत को, जो वो कहते हैं ना, तरस रही हैं तेरी दीद को जो मुद्दत से, वो बेकरार निगाहें सलाम कहती हैं। सलाम साईं सलाम। एक दफ़ा हम हज पे जा रहे थे, ये 1990 में मैंने फ्री हज किया था मौलाना अब्दुल कादिर आज़ाद के साथ, जो शाही मस्जिद के इमाम थे ना, मौलाना सैयद अब्दुल कादिर आज़ाद के साथ हमारा एक 10 रुकनी वफद था। ठीक है, तो वो वफद हम लाहौर से कराची गए और ये बिल्कुल फ्री हज था मेरी वकालत का भी पहला साल था। वो आपको पता है मैंने लेडी डियाना का केस किया था, फिर वो केस जीते थे, फिर मौलाना आज़ाद ने कहा था कि आप मेरे साथ हज पे आएँ। हम रॉयल गेस्ट के तौर पे हज पे गए थे। अच्छा, उसमें हमारे साथ एक बुज़ुर्ग भी थे, ठीक है, सैयद साहब थे। तो कराची में वो बुज़ुर्ग जनाब वो शदीद बीमार हो गए, तो हमारे साथ एक और मज़ाहिया वकील था। तो वो मौलाना आज़ाद को कहता है कि जी साढ़े मिंबर का एक रुकन जो है ना सलाम दिती पे है, सलाम दिती पे। मौलाना साहब ने क्या कहता सर जी वो तो मरण वाला पे ऐसे जिन्होंने लैके जा रहे हैं सऊदीया। खैर कहता जी वो सलाम दिती पे असल। खैर जनाब अलियो, मैंने उस बुज़ुर्ग को, मेरा रूममेट बना बाद में, उसको मैंने दबाया, टांगे शांगे। वो 80 साल का था सर, बिल्कुल, और मैं बिल्कुल 25 साल का था, वो 80 साल का था। मैंने उसको दबाया, ये वो सारा, मैंने उसको जो है ना बिल्कुल सेहतमंद कर दिया। बहुत बुज़ुर्ग थे बेचारे, चल भी नहीं सकते थे, लेकिन उसने खैर हमारे साथ हज किया। तो बहरहाल ये सलाम दीती पे सर, इमरान खान ही सलाम दीती पे। ये कहते मेरे नाल कोई आके गल करे सर जी, कोई आके गल करे, कहते मैं मुर्शी की तरह मैनू ये मारना चाहते ने जेल दे विच, मेरे तो बड़ा जुल्म हो रहा है। बार बार आज बाजी उज़मा कह रही सी, इमरान कहता है मेरी आवाज़ उठाओ, मेरे तो बहुत जुल्म हो रहा है, बहुत जुल्म हो गया। तो मुझे इमरान खान की वो तकरीर याद आ गई जो इसने मियाँ वाली में की थी, मेरे ज़िले में, अपने ज़िले में। कहते हैं मियाँ वाली में इतनी गर्मी है कि अगर मुझे अल्लाह ने जहन्नम में भी डाल दिया ना तो मुझे गर्मी नहीं लगेगी। ये इमरान के लफ्ज़ हैं, अल्लाह ताला इस लफ्ज़ों से वो पकड़ में आ गए। कोई बंदा ये कहता है अल्लाह ने मुझे अगर जहन्नम में भी डाल दिया तो मुझे इतनी गर्मी नहीं लगेगी जितनी मुझे मियाँ वाली में लग रही है। ये सब तो लोगों ने कहा तौबा तौबा यार तौबा। बहरहाल अब उसको गर्मी भी लग रही है, अब एंजाइटी भी हो रही है, बीपी भी ऊपर नीचे हो रहा है, पल्स भी ऊपर नीचे हो रही है। तो कहता है मुझे निकालो। पहले इमरान नवाज शरीफ की तस्वीरें दिखाता सी ना, मुझे क्यों निकाला, वो जी सीढ़ियाँ चढ़ के जा रहा है, खुशी खुशी जा रहा है। अब आप काश इसका तो हाल ये है कि इसको तो कोई लेता ही नहीं है, कोई दुबई, सऊदी अरब, कतर, कोई इसको लेने को तैयार नहीं। तो इसके ऊपर भी एक शेर वो याद आ रहा है, गाना याद आ रहा है कि हुण मैं नहीं रोंदी, मैनू वेख के लोग रोंदे ने। इमरान तेरा तो वो हाल है, ना तुझे बेटी मिलने आती है, बेटी को तू बेटी नहीं मानता, और बेटे तुझे बाप नहीं मानते।
3.5 साल वजीर आजम रहा है, एक दिन भी आप बेटों को मिलने नहीं गए, क्योंकि बुशरा पिंकी ने कहा था कि उधर जादू उलट हो जाएगा, तेरा नहीं जाना, और तू इतना ईमान का कमजोर है, इतना कच्चा है कि अब जादूगरनी समेत तू जेल में पड़ा सड़ रहा है। अब तेरी वो बातें सामने आ रही है ना, मुझे अफसोस के साथ ये सारा कहना पड़ता है। तो बहरहाल ये इमरान खान जहन का भी कच्चा है, ईमान का भी कच्चा है। आपको पता है जो खातमुन नबीयीन ना कह सके तो वो इस्लामी दुनिया का लीडर बनना चाह रहे हैं। वो तुर्की और मलेशिया को कहा, इसने कहा जी हम इस्लामी टीवी बनाते हैं। उन्होंने कहा जी मोस्ट वेलकम। जब टीवी का इफ्तिताह था जिस दिन, उन्होंने बैनर वगैरह लगा दिए, तुर्की का सदर महातीर मोहम्मद, इस मलेशिया का महातीर मोहम्मद, तुर्की का जनाब तैयब एर्दोगान और पाकिस्तान का इमरान। ऐन मौके ते कहता है मैं तो नहीं आ सकता क्योंकि मैंने जहाज़ मांगा है मोहम्मद बिन सलमान से, तो वो मोहम्मद बिन सलमान मुझे मना कर रहा है, मैं नहीं आ सकता। ये इस चीज़ का ये है बंदा, ये बंदा है तोता चशम। अच्छा जी, अब हुकूमत कह रही है कि जनाब अली सुप्रीम कोर्ट के फैसले की इमरान की बहनों ने खिलाफ वर्जी की है, क्योंकि उसमें ने कहा है कि इमरान ने मुझे अंदर से पैगाम दिया है कि मुहिम तेज़ करो, ठीक है, और मेरे लिए पे जुल्म हो रहे हैं, तो उसने ये बयान दिया है और सुप्रीम कोर्ट ने मना किया था। और शेख वकास अकरम जो मफरूर है, मैंने बताया ना शिबली फराज मफरूर है, शेख वकास अकरम मफरूर है, ये उमर अयूब मफरूर है। हुकूमत भी संजीदगी दिखाए तो उनको पकड़े। KPK कोई दूर नहीं है। अताउल्ला ईसा खैलवी कहता है पिंडी ते पेशौर लगा वेंदा है ते मियाँ वाली दूर तो नहीं सोने। हाँ जी, ईसा खैल दूर तो नहीं सोने, पिंडी ते पेशौर लगा वेंदा है ते ईसा खैल दूर। KPK दूर है, इन मफरूरों को पकड़ो। उमर अयूब किधर है, शिबली फराज किधर है, और कितने बंदे हैं, दर्जन बंदे हैं, पकड़ो इनको। हुकूमत नहीं पकड़ती, बिल्ली चूहे का खेल है जी। तो हुकूमत कह रही है कि हम तौहीन अदालत की दरख्वास्त सुबह दायर करेंगे क्योंकि ये पिम्स ले गए हैं, ये शफा नहीं ले गए। बहरहाल ये उनकी बनती है, देखते हैं। अगली खबर सर जी, भी लग रही है, सरकार ने बिजली हमसे छीनी हुई है, गर्मी भी लग रही है। तो शहबाज हुकूमत चौकन्ना हो जाए, ये जितने महाज महूज बन रहे हैं ना, वो बिजली आ गई। बिजली लाड़ा रागला के लाड़ा, क्या यार मुझे बताया करो, बिजली रागला के लाड़ा के लोग क्या कहते हैं ऐसे, ठीक है। अच्छा जी, ये शहबाज हुकूमत चौकन्ना हो जाए और जो आज़ाद उम्मीदवार हैं ना, शहबाज शरीफ साहब, उनका एक खाना कर दो उनका खाना। मैं आपका मुफ्त का मुशीर बना हुआ हूँ, तनकीद भी करता हूँ और मुफ्त का मुशीर भी बना हुआ हूँ। आज़ाद उम्मीदवारों को 10-12 को साथ मिलाओ ताकि जो पीपल्स पार्टी की तलवार आपके सर पे लटक रही है ना, वो ख़त्म हो जाए। और फिर बिजली की, अब मैं क्या करूँ सर जी, मैं क्या करूँ, आपके सामने ही है, ऐसा जीना और ऐसा मरना। ये क्या बात है सर। उस दिन मैंने कहा ना कि ये वाकई इस मुल्क में रहना मुश्किल है, गैस नहीं है, बिजली नहीं है, पानी नहीं है, क्या करें सर, चले। अच्छा जी, शहबाज हुकूमत आज़ाद उम्मीदवारों को साथ मिलाए, ठीक है। और शहबाज शरीफ साहब ने कहा है कि आओ मुज़ाकरात करो, तो मौलाना फजल रहमान साहब कहते हैं तुम्हें हमें देने के लिए है क्या। तो मैंने तो आज हलवा दिखा दिया था रात को, आज फिर दिखा देता हूँ। मौलाना साहब, हलवा तो हमें मिलता है ना, वहाँ से हलवा तो मिलता है ना, मुझे भी खिलाने को मिलेगा, मैं भी लोगों को खिलाता हूँ। हलवा बड़ी अच्छी चीज़ है, खाया करो, ताकत वाला है। मौलाना साहब कहते हैं इनके पास हमें देने के लिए कुछ नहीं है, ठीक है, आपको दे देते हैं गवर्नरी और बलूचिस्तान की हुकूमत, फिर मौलाना साहब तुम्हारा क्या मौक़िफ़ होगा, नैरेटिव ठीक हो जाएगा ना। हाँ जी, हो जाएगा, सब मौलाना साहब कह रहे हैं हो जाएगा। अच्छा जी, वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने कसम उठा ली है कि इमरान खान की सेहत बिल्कुल ठीक है। मान लो सर जी, मान लो। मैं कहता हूँ यूथिया नाराज़ ना हो कि वह अस्पताल क्यों नहीं गया, तुम खुश हो कि इमरान ठीक है। लेकिन नहीं सर जी, इस तरह उनकी दुकानदारी नहीं ना चलती, दुकानदारी चलानी होती है ना, दुकानदारी में रोना भी होता है ना। एक बंदा लंगड़ा हो के ऐसे चल रहा था, भीख मांग रहा था, ठीक है,
تو ایک بندے نے کہا کہ تیرا میں علاج کروانا تیری لت ٹھیک کروا گا. کہتا نا میں اپنا روزگار خراب کرنا ہے میں نہیں لت ٹھیک کروانا. تو وہ یہ ایسے ہی ہے. یہ چاہتے ہیں عمران بیمار ہو, عمران کو غشی کے دورے پڑے, عمران فوت ہو. یہ خود پی ٹی آئی والے کہتے ہیں تاکہ ان کی دکانداری چلے, ان کا کاروبار چلے. دوستی ان سے ہو گئی ہے عدم جن کی ہر بات کاروباری ہے. واہ جی واہ 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 واہ. ٹھیک ہے, تو یہ جناب صورتحال ہے. آخر میں تھوڑی سی انٹرٹینمنٹ ہوتی ہے, آپ کو پتہ ہی ہے. ڈھوٹا کھانا ہے یا حلوہ کھانا ہے, دسو, وہی آپ کو کھلا دیتے ہیں, ڈھوٹا یا حلوہ. ٹھیک ہے, اوکے جی, اللہ حافظ. لو جی, آپ کو پتہ ہے دوست مجھ سے اور قانونی ٹی وی سے کتنی محبت کرتے ہیں. یہ ہمارے دوست ہیں زاہد صاحب. تو یہ سرگودا سے یہ ہمارے لیے لائے ہیں. میں آپ کو یہ سیدھے طریقے سے دکھاتا ہوں. تو یہ بہت مزے کا حلوہ ہے, اور یہ کس کس نے کھایا ہے یہ لازمی آپ نے مجھے بتانا ہے کہ کس کس نے یہ کھایا ہوا ہے. ٹھیک ہے, اس کا میں دیکھوں کہ یہ کدھر سے کھلے گا. یہ میرے خیال کھلے گا ادھر سے. یہ مجھے پتہ ہے آپ سارے لوگ قانونی ٹی وی سے محبت کرتے ہیں, اس لیے میں روزانہ کوئی نہ کوئی گفٹ وصول کرتا ہوں. یہ جو کیا ہے یہ دیکھیں آج, یہ او ہو میں الٹا کھول بیٹھا ہوں. یہ دیکھیں سر جی, یہ اگر آپ ایک دفعہ کھا لیں نا تو آپ نے کہنا ہے کہ سر جی یہ سانو بھی منگا کے دیو. یہ ہمارے علاقے کی سوغات ہے یہ. ٹھیک ہے, آؤ رل مل کے کھانے ہیں. انہیں دی بھی مشہوری تھوڑی کر دی ہے, سنوچڑا دی اسی ہٹی ہے, ڈوڈا ہاؤس. ٹھیک. لو جی, کافی عرصے کے بعد اے تواڈی پسند تے میری پسند, اصل تے میری پسند ہے لیکن اے تواڈی بھی پسند ہے سر جی. آ گیا حلوہ, آ گیا میدان وچ. ہے جمال لو مزے کا ہے نا حلوہ. اچھا, حلوہ میرا خیال ہے ہر بندے کو پسند ہے. کسی کو ناپسند ہے تو وہ بتائے, کیونکہ یہ ہر بندے کو پسند ہے حلوہ. اور آپ کے منہ میں پانی بھی آ رہا ہوگا, میں اتنا کلوز کر کے دکھا رہا ہوں.